अब इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स यहाँ से कौन से हैं? इन्फोसिस के नतीजे कि बाजार इस पर कितना रिएक्शन देता है पॉजिटिव, ये देखना होगा क्योंकि एचसीएलटेक और टीसीएस के नंबर्स पर रिएक्शन कम आया था। एडीआर ने तो दिया, आज हम कितना फॉलो करते हैं। और आज शाम माफ़ कीजिएगा, रात नहीं, रिलायंस के नतीजे आएंगे जो अगले हफ्ते के लिए बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे। ईरान का मामला टेम्प्रेरी ठंडा है, परमानेंट, वो देखना समझना होगा क्योंकि अभी भी खतरा। ईरान हट गया तो क्या ग्रीनलैंड, क्योंकि कल मैं देख रहा था ग्रीनलैंड पर फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान बहुत ही खतरनाक आए थे। उनको सुनो तो मतलब खून खोल जाए ऐसा है। वो बोले ट्रम्प तेरी ऐसी तैसी, ऐसे ही बोला उन्होंने सीधा सीधा, मतलब तो बोले कि हम लेने नहीं देंगे ग्रीनलैंड को। तो अभी क्या है, और ट्रम्प साहब को भी क्या है, कुछ तो चाहिए मन बहलाने के लिए। अब ईरान छोड़ेंगे तो ग्रीनलैंड पकड़ लेंगे, तो वो कुछ ना कुछ आगे चलता रहेगा। ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका की तरफ से बयान पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं और एफआईएस की घटती बढ़ती बिकवाली पर रखेंगे हम नजर। ऑलराइट, लेकिन आज के कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं आज के ट्रेड के लिए, भी समझना पॉजिटिव आज काफ़ी हैं और एक एक करके मैं बिल्कुल वहीं से शुरुआत कर देता हूँ। पहला तो इन्फोसिस का दमदार नतीजे, शानदार गाइडेंस, उसका आगे विस्तार से होगा विश्लेषण। ईरान युद्ध का खतरा फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है, दूसरा बड़ा पॉजिटिव है। कच्चा तेल ऊपरी स्रोत से 4-5% घटना, और आपको याद होगा नेहा, कल परसों भी हम यही बात कर रहे थे कि ईरान युद्ध होगा नहीं होगा, ये आपको कच्चा तेल ही बताएगा, उसके दाम ही बताएंगे। जैसे तनाव बढ़ा, $6.5 के आसपास पहुंचा, तनाव घटते सबसे पहले कच्चा तेल, क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर कच्चा तेल सेंसिटिव है। इजराइल को लेकर हो ना हो, रशिया यूक्रेन को लेकर हो ना हो, लेकिन इसको लेकर सेंसिटिव है। सो इसलिए आपको कच्चे तेल से काफ़ी कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा कि मामला ठंडा होता दिख रहा है या नहीं। उसके बाद आइए, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्दी होने की उम्मीद है, ठीक है, ये अच्छे स्टेटमेंट है। ईयू के साथ 26 तारीख को डील होने की संभावना, ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। और आप देखिए, हमारे आंकड़े भी आए थे एक्सपोर्ट के, कोई एक्सपोर्ट घटा नहीं, 1-1.5% से घटना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े टैरिफ अमेरिका से लगे, उसके बाद भी सिर्फ 1-1.5% घटा है, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया है, सबसे बढ़िया चीज़। इसके अलावा अमेरिका ने 75 देशों के वीज़ा पे रोक लगाई, लेकिन भारत को उसमें शामिल नहीं किया, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। घरेलू फंड की लगातार खरीदारी चल रही है, 97 डेज। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों वीकली एक्सपायरी के बाद हल्के हुए। मंगलवार को निफ्टी की हर वीकली होती है, गुरुवार छुट्टी थी कल यानी कि, तो परसों सेंसेक्स की भी होगी। नो, बैंक निफ्टी नहीं, माफ़ कीजिएगा, सेंसेक्स लिखिए, निफ्टी और सेंसेक्स। बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी बंद होगी, इसको ज़रा ठीक कर लीजिए। पता नहीं कोई बहुत सारे लोग पानी पी के ढूंढते हैं, गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, वो कोई फिर बिना मतलब ट्रोल करेंगे कि बैंक निफ्टी के, अरे अनिल जी सो रहे हैं, बैंक निफ्टी की वीकली हो जाता है भाई, गलती इंसान है, हो जाती है गलती। अब सेंसेक्स ठीक है ना आज? बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, हमें वैसे तो खुद ही हम सुधार लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रोलर्स हैं जो हमें और सुधारने की कोशिश करें, उनका धन्यवाद, वो हमें बेहतर करने में मदद करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ठीक है। फिर आ जाइए, कहाँ पहुँचे थे हम? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कंपनी के दमदार नतीजे आते हुए दिखे थे, चाहे वेल्थ कंपनियां हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर ब्रोकरेजेस, इसका भी आज ये सेक्टर दमदार रहेगा एक्शन में। और बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत के अनुमान भी आते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं आज। वैसे बड़ी बात नहीं है, जनरली इन चुनाव को हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन बड़े लंबे समय बाद अगर बीजेपी अपने दम पर बीएमसी पर आती है तो नेचुरली आर्थिक राजधानी है मुंबई, और बड़ा बजट है, 70-80 हज़ार करोड़ का बजट होता है, जो किसी भी एक राज्य के बजट से ज़्यादा होता है। उस लिहाज से थोड़ी सिग्निफिकेंस तो इसकी होती है। ठीक है, 10 तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कितने हैं सर? 4। एफआईएस की बिकवाली के रुकने के अभी भी संकेत है नहीं। ट्रंप कब पलटी मार जाएंगे, आपको मुझे किसी को नहीं पता, उनको खुद को भी नहीं पता दूसरों का क्या बोले। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती होती दिखी, जो इक्विटी मार्केट और करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के लिए आमतौर पर अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, आधा डॉलर ठीक है, 99 के आसपास है। गैप अप होते ही वो मतलब आ जाते बेचने एफआई, हाँ वैसा। तो बस ये 3-4 आज की थोड़ी सी नेगेटिव। ऑलराइट, चलिए ट्रिगर्स तो हमने जान ली।